श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2243। जैसे मधुमक्खी होती है वैसे ही संत होते हैं। वे संग्रह करते नहीं और कदाचित करते हैं तो किंचन मात्र भी उसमें उनका स्वार्थ का संबंध नहीं होता। एक दूसरे की समस्याओं को निपटाने के लिए ही होता है। कैसे भी हो, लोक कल्याण होना चाहिए। यह तो स्वार्थ और अमानवीय बात होगी जो व्यक्ति अपने अतिरिक्त किसी दूसरे का ध्यान नहीं करता। वाणी 2244। भगवान को कुछ नहीं चाहिए और भक्त को कुछ नहीं चाहिए। चाहिए अर्थ में ही स्वार्थ हो जाता है, ना कि दूसरों की सेवा के लिए जीने में स्वार्थ होता है। चाहे वेद पढ़ें चाहे शास्त्र, सभी यही आदेश करते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दूसरों को तृप्त कर सकता है। शेष प्राणी तो स्वाभाविक ही अपने लिए ही जीते हैं। तो अपने लिए ना जीकर केवल परमात्मा की खुशी के लिए ही जीना है। पर जीवन के रहते परमात्मा को खुश करके ही जाना है। वाणी 2245। लोग सोचते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं तो हमें अधिक से अधिक जमीन जुटा लेनी चाहिए, धन बैंकों में जमा कर लेना चाहिए, दुनिया में सबको रौंद कर अपनी सत्ता स्थापित कर लेनी चाहिए। यह मानवता नहीं है, यह तो केवल स्वार्थपरता ही है। वाणी 2246। जैसे माँ सारे परिवार का बड़े दुलार से पालन करती है, ऐसे ही संतजन बड़े स्नेह से, त्याग से विश्व कल्याण हेतु लगे हुए हैं। वहाँ केवल अपनेपन की बात नहीं होती। बस जब तक श्वास है तब तक जन कल्याण होता है। यही उनकी एकमात्र आकांक्षा रहती है। वाणी 2247। अभी 4 लोगों से मिलकर आए तो उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं से भर दिया। अब हम जो भी कर रहे थे या करना चाह रहे थे, सबकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, क्योंकि जो अपनी समस्याएं थीं वे तो सब पीछे छूट गईं और 50 नई बाहरी आ गईं। इसलिए जितना भी हो सके दूसरों के संपर्क कम ही रहे। हाँ, अपने से जो हो रहा है उसका अच्छा भाग जरूर दूसरों को निकालते जाना है। वाणी 2248। एक राजा होता है, वह अपनी प्रजा का हित चाहता है। इसके साथ साथ वह पड़ोसी राज्यों पर चढ़ाई करता है, लूटपाट करता है, खून बहाता है। यह बात भगवान को जरा भी पसंद ना होगी। उसे अपने राज्य की सुरक्षा भर की चिंता होनी चाहिए, दूसरों को कष्ट देने या दूसरों पर अधिकार जमाने का नहीं। जबकि उसे तो अन्य राज्यों क्षेत्रों में भी राहत पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। वाणी 2249। अपने से जितने लोगों को सुख पहुँचे अच्छा है, पर किसी भी तरह अन्य प्राणी को दुख तो पहुँचे ही नहीं। किसी को परेशान करना या जीना मारना हमारा काम नहीं है। हमारा काम स्वतः ही जिएं और दूसरों को जीने की राह बताएं। दुनिया में लोग जितना करते हैं, कमाते हैं, संग्रह करते हैं, उसे वे खूब खर्च करते हैं, पर दूसरों की ओर उनकी दृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनका ज्ञान तो उतना ही होता है, मारो और खाओ, आगे का नहीं। किसी की आत्मा ऐसी गवाह नहीं देती कि यह शरीर केवल अपने ही सुख भोग के लिए ही है। हाँ, संसार की ओर दृष्टि करके देखते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है। यहाँ सब लोग अपने में ही लगे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमारा परिवार ही एक नहीं है, अपितु यह संसार ही हमारा है। वाणी 2250। अब तक
के जीवन को यदि हम लेखा जोखा करें तो पाएंगे कि हमने दूसरों के विषय में अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, ना हमें इस विषय में कुछ जानकारी ही मिली, ना हमने अपनी आत्मा का अभी तक साक्षात्कार ही किया। पर अब तो सावधानी हो जानी चाहिए। हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप से दूसरे को कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होना चाहिए। यही आत्म साक्षात्कार का माप है। वाणी 2251। एक बाबा जी एक लंगोटी के अतिरिक्त कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। एक रात जोरों की ठंड थी। एक सेठ ने उन्हें पेड़ के नीचे सिकुड़े हुए देखा। उन्होंने अपना गरम शाल बाबा जी के ऊपर डाल दिया। बहुत रात बीतने पर कुछ बदमाश वहां से निकले। उन्होंने बाबा जी के पास कीमती शाल देखकर उसे उनसे ले लिया। बाबा जी ने सेठ जी और बदमाशों से एक ही बात कही, जय हो तुम्हारी, बहुत अच्छा हुआ। ठीक ही तो है, एक को दया आ गई और दूसरे ने आगे की आसक्ति से बचा लिया। वाणी 2252। संतों को पहचानना बड़ा मुश्किल है और उन्हें पहचानने की कोशिश ही नहीं करना है। केवल उनका दर्शन करना है, संभाषण करना है और कुछ मिनट उनके सम्मुख की वायु से तृप्त होना है। वे तो केवल दूसरों का हित करने में लगे हुए हैं। अपने लिए भी उन्हें कुछ चाहिए, ऐसी उन्हें परवाह नहीं होती। अपनी ज़रूरत क्या है इसका भी उन्हें पता नहीं। वाणी 2253। एक महान संत थे जो दूसरों की सेवा के लिए अच्छी अच्छी गायें पालते थे। उनके रहने के लिए अच्छे निवास बनवाते, पर अपना तो घास पात का भोजन करने के लिए घास फूस की कुटिया में निवास करते थे। संतों का ऐसा स्वभाव ही होता है। वे तो केवल दूसरों के लिए ही जीवन धारण किए रहते हैं। उनके विचारों तथा दुनिया के विचारों में जरा भी तालमेल नहीं बैठता। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।